बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है वो है प्रेसे राइटिंग के हवाले से कि किस तरीके से हमने प्रेसे अटेम्प्ट करना है अपने एग्ज़ाम में, कौन कौन सी टेक्निक्स हमने अपनानी है ताकि हम अच्छे तरीके से एक प्रेसे लिख सकें। ये सीरीज़ मैंने शुरू किया है, इसमें मुख्तलिफ़ लेक्चर्स होंगे। पहले लेक्चर्स में कुछ बुनियादी चीज़ें प्रेसे के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेसे है क्या। जिस्ट ऑफ अ पैसेज मेंशनिंग ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स एंड गिविंग अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट द पैसेज सेज इन योर ओन वर्ड्स इज कॉल्ड प्रेसे राइटिंग। प्रेसे राइटिंग में आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसमें से आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और आइडियाज़ उठाने हैं और उन्हें अपने ओन वर्ड्स में एक पैराग्राफ में लिखना है। इसे कहते हैं प्रेसे राइटिंग। क्वालिटीज़ आपके प्रेसे राइटिंग में कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले क्लैरिटी आपके प्रेसे में होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी। जो बात आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप लिख रहे हैं, जो पॉइंट्स आपने ओरिजिनल पैसेज से उठाए थे, उन पर जो कुछ आप लिख रहे हैं उसमें आपने बिल्कुल 100% क्लियर रहना है कि आपका रीडर आपका मैसेज समझ सके। उसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिविटी। इट शुड बी अनबाइस्ड एंड प्योरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। प्रेसे में आप अपने तरफ से कोई भी पॉइंट ऐड नहीं कर सकते। जो कुछ ओरिजिनल पैसेज में दिया जाता है उसी को आपने समराइज करके अपने रीडर को रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें कोई भी चीज़ आप ऐड नहीं कर सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है करेक्टनेस। फैक्ट वाइज एंड ग्रामेटिकली मस्ट बी करेक्ट। आपका प्रेसे फैक्ट वाइज जो सीक्वेंस आ रहा है, जो कोई अगर क्रोनोलॉजी आप के सामने बताई गई है तो उस आर्डर को आपने नहीं तोड़ना। स्टेप वाइज आना है। 1991, 1992, 1993, 1994 अगर इस तरीके से आपको दिया गया है, आपने इस सीक्वेंस को, इस आर्डर को नहीं तोड़ना। बिल्कुल 1991 से शुरू करना है, फिर 1992 पे आना है, फिर 3 पे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप 91 का हवाला दे रहे हैं, फिर आप 94 का दे रहे हैं, फिर 92 का दे रहे हैं। जो ऑर्डर आपको दिया गया है, जो फैक्ट्स जिस ऑर्डर में आपको दिए गए हैं, उस ऑर्डर को आपने नहीं तोड़ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। फोर पॉइंट हमारे पास है कोहेरेंस। आइडियाज शुड बी प्रेजेंटेड इन एन इंटरकनेक्टेड मैनर। जितने आपके आइडियाज़ हैं, जो आप अपने पैसेज, अपने पैराग्राफ में लिख रहे हैं, इनमें कनेक्टिविटी, आपके सेंटेंसेस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इस कनेक्टिविटी के लिए आप कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आया थस हम लिखते हैं, दियर फॉर लिखते हैं, इनफेक्ट लिखते हैं, फॉर इंस्टेंस हम लिखते हैं। जहाँ पे जिस कनेक्टर की ज़रूरत हुई अपने पैराग्राफ में कोहेरेंस लाने के लिए आप कनेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीटनेस। ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम द टेक्स्ट शुड बी कवर्ड। नो इम्पोर्टेंट फैक्ट कैन बी ओमिटेड टू मेक द समरी शॉर्ट। जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके पैसेज में होंगे उसमें से आपने कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं छोड़ना। तमाम के तमाम पॉइंट्स आपने लिखने हैं। इस तरीके से आपके पैराग्राफ में, आपके प्रेसे में कंप्लीटनेस आएगी। अच्छा, अभी आते हैं मेथड्स कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी कि हम प्रेसे लिख सकें। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जब भी आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पैसेज मिलता है कि इसका आप प्रेसे बनाएं और सूटेबल टाइटल दें। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप आपका क्या होगा, काउंट द वर्ड्स। काउंट द वर्ड्स इन ओरिजिनल पैसेज कि कितने वर्ड्स इस पैसेज में हमें दिए गए हैं। डिवाइड बाय 3 टू नो द टारगेट। फिर आपने वर्ड्स काउंट कर लिए, उन वर्ड्स को आपने 3 पर डिवाइड करना है ताकि आपको अपने टारगेट का पता चल सके कि मैंने कितने वर्ड्स में अपना पैराग्राफ लिखना है या प्रेसे मैंने लिखनी है। सपोज़ हमारे पास 300 वर्ड्स का
कोई पैसेज हमें मिलता है तो हमारा टारगेट 100 वर्ड्स का होगा। सबसे पहले आपने टारगेट मालूम करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, कैजुअल रीडिंग। रीड द पैसेज वन टाइम। साइकोलॉजिकल प्लॉय या टेक्ट टू रिजॉल्व टू रिलीज प्रेशर। रीड फॉर फन टू गेट इंकलिंग। पहले आपने वर्ड काउंट कर लिए, उसके बाद आपने एक सिंपल कैजुअल रीडिंग करनी है। आपको फ़िलहाल किसी चीज़ की समझने की ज़रूरत नहीं, इंटेंस रीडिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। पहली रीडिंग आपने बिल्कुल कैजुअल रीडिंग करनी है। इस कैजुअल रीडिंग का फ़ायदा क्या है? इस कैजुअल रीडिंग से जो हमारा साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आपने बिल्कुल फ़न के लिए पढ़ना है ताकि आपको हिंट मिल जाए कि ये पैराग्राफ, ये पैसेज जो मुझे दिया गया है ये है किस बारे में। पहली दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। आते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ, स्किमिंग। फाइंड आउट टाइटल और हेडिंग। इसके बाद आपने तीसरा इम्पोर्टेंट काम आपका क्या आता है कि आपने इसमें कंट्रोलिंग आइडिया को ढूंढना है कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। कंट्रोलिंग आइडिया जब आपको मिल गया तो आपको आसानी से उस पर अपना टाइटल या हेडिंग लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीडिंग फॉर 3 और 4 टाइम्स। अपने पैसेज को 3 से 4 मरतबा आपने पढ़ना है ताकि आप कंट्रोलिंग आइडिया ढूंढ सके कि ये टॉपिक, ये इस पैसेज में किस मेन चीज़ के बारे में बात की जा रही है। चौथा स्टेप हमारे पास आता है इंटेंस रीडिंग। रीड वर्ड बाय वर्ड, रीड बिटवीन लाइन्स, रीड 2 और 3 टाइम्स। इसके बाद फोर्थ इम्पोर्टेंट स्टेप हमारे पास कौन सा है कि हमने अभी हर लफ्ज़ को पढ़ना है। हमने इसमें जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझना है कि इस पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है सिफ्टिंग। सिफ्टिंग में हम क्या करते हैं? ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके साथ साथ हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें अंडरलाइन करते हैं। सेपरेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और आइडिया फ्रॉम द मोस्ट अनइम्पोर्टेंट। इसमें आपके पेपर में जो पैसेज लिखा गया है उसमें आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना है और जो अनइम्पोर्टेंट इररिलेवेंट पॉइंट्स है उनको छोड़ देना है। सिफ्टिंग में रिलेवेंट को इररिलेवेंट से अलग करना होता है। 6 पॉइंट हमारे पास, जो मटेरियल, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किए थे उन्हीं मटेरियल को आपने शिफ्ट कर दिया अपने रफ ड्राफ्ट पर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आपने ख़ुद से एक सेंटेंस बनाना है रफ पेज पर। उसके बाद रफ ड्राफ्ट आपने वही जो मटेरियल आपने शिफ्ट किया था उसी से आपने एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। शिफ्टेड मटेरियल टू बी रिटन ऑन अ रफ पेज। रफ पेज पर आपने इसको लिखना है। मेक रफ ड्राफ्ट फ्रॉम द शिफ्टेड मटेरियल। जितने सेंटेंसेस आपने रिलेवेंट सेंटेंसेस आपने रफ पेज पर लिखे थे उसको अभी आपने एक पैराग्राफ की शक्ल देनी है। काउंट द वर्ड्स, वर्ड्स को काउंट करें। चेक टारगेट। इसके बाद आपने वर्ड्स काउंट करने हैं कि सपोज़ जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि 300 वर्ड्स का पैसेज है तो हमारे पास टारगेट 100 वर्ड्स का होगा। अभी आपने देखने हैं कि जो ये मैंने रफ ड्राफ्ट बनाया है इसमें मेरे कितने वर्ड्स बन रहे हैं, क्या मैं एक्सीड कर रहा हूँ या मेरे वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। इनको चेक करने के बाद फेयर ड्राफ्ट, मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड रफ ड्राफ्ट। उसके बाद आपने इस पर एक बेहतरीन सा अच्छा सा अपने वर्ड्स में एक फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार करना है जो आपके टारगेट के एन मुताबिक हो। 100 वर्ड में आपके पास इतना स्पेस है कि 4 से 5 वर्ड अगर आपके बढ़ जाए तो कोई भी इशू नहीं है। तो थैंक यू डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाकी लेक्चर, बाकी पार्ट्स इस लेक्चर के रहते हैं कि हमने टाइटल किस तरीके से ढूंढना है, हमने जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है उनको हमने किस तरीके से पैसेज में पहचाना है, किस तरीके से हमने शिफ्ट करना है,
फर्स्ट पर्सन में लिखना है, सेकंड पर्सन में लिखना है, थर्ड पर्सन में लिखना है, उस हवाले से लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये था हमारा पहला लेक्चर। इससे रिलेवेंट बाकी लेक्चर्स भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।